मिल्कीपुर में चंद्रशेखर की पार्टी की उपस्थिति से भारतीय जनता पार्टी प्रसन्न है। यह राजनीति का व्यवहारिक पक्ष है। सैद्धांतिक पक्ष तो बता ही दिया, अब्बास राठी ने बताया, ओपी सिंह जी ने बताया, विजय जी ने बताया। यह व्यवहारिक पक्ष है। जैसे दिल्ली में कांग्रेस जितना मजबूत चुनाव लड़ रही, भाजपा उतना ही प्रसन्न है। ये राजनीति का अपना उलटवास है। इसीलिए सियासत को 2-2-4 नहीं कहते। कभी कभी 2-2-0 हो जाता, कभी 2-2-16 भी हो जाता है। मुझे याद है कि नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री के पद से मुक्त हुए तो मैं उनसे मिला और मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस का डिवेकल क्यों हुआ, पतन कैसे हो गया। विजय राठी, आप इस बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। हमसे आपसे तो ज्यादा बड़े व्यक्ति थे नरसिंह राव जी। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस को समझाता था कि भाजपा से लड़िए, राम से लड़ते मत दिखिए। बोले लेकिन दुर्भाग्य है कि मेरी पार्टी राम से लड़ती दिखने लगी। तो जो होना था वो हो गया। मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए होंगे मैं किस परिपक्ष में कह रहा हूं। आप फैजाबाद लोकसभा सीट जीती, अच्छी बात है, लेकिन अवधेश प्रसाद पूरे फैजाबाद के स्वामी हो गए, अखिल ब्रह्मांड नायक हो गए, ये कौन स्वीकार कर लेगा। लल्लू सिंह उससे पहले सांसद थे, लल्लू सिंह अयोध्या के स्वामी है क्या? वो लल्लू ही है और वैसे ही अवधेश है। ये स्वामी हो जाएगा कोई अयोध्या का? नहीं, अब नहीं आएंगे। अपनी उंगली नीचे कर लो भैया। नहीं, अब नहीं, कोई अयोध्या का स्वामी हो जाएगा? आपकी पार्टी के स्वामी हो सकते हैं कोई व्यक्ति, सरकार का स्वामी हो सकता है, अपने घर का स्वामी हो सकता है, अपनी परिवार मुखिया हो सकता है परिवार का। आप डायरेक्ट अयोध्या का नरेश घोषित कर दिए और नैरेटिव क्या सेट किया? अयोध्या हार गई। अयोध्या चुनाव लड़ी थी, रामललन पर्चा भरा था। रामललन पर्चा भरा था क्या? उनको हरा के आए थे क्या अवधेश? अयोध्या हार गई, भाजपा की टाई फिस हो गई। भाजपा की टाई फिस हो सकती है, अयोध्या की टाई फिस नहीं हो सकती। भाजपा अयोध्या है क्या? यही राजनीतिक दंभ। याद करिए, दृष्टांत घर जाके याद करिएगा। जब जब इस देश में ऐसी कोशिश हुई जिसने सनातन के मन को चोट घायल किया, व्यथित किया, तब तब जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनको राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। मैं अगर विपक्ष में होता, आपको क्या करना है मैं सलाह नहीं दूंगा, आप विद्वान हो, राठी जी आप भी, और चंद्रशेखर भी विद्वान है। लेकिन अगर मैं विपक्ष में होता और इतना बड़ा कद का नेता होता तो मैं कम से कम कुंभ के 10 वीडियो बहुत ही श्रद्धा के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर चस्पा कर चुका होता अब तक 11 दिन में, जिसमें भारत दिखता, भारत की आत्मा दिखती, सनातन दिखता, सनातन का तेज दिखता, धर्म दिखता, अध्यात्म दिखता। मेरी लड़ाई उनसे थोड़ी ना है, उसी के अंश से मैं पैदा हुआ भाई। पार्टियां आएंगी जाएंगी, पार्टियां जाएंगी आएंगी, चुनाव होंगे, जय होगी पराजय होगी, नेता आएंगे धूल में मिल जाएंगे, फिर नए लोग आएंगे। लेकिन कुंभ का तो 2600 साल से का तो इतिहास है, ज्ञात इतिहास 2600 साल का है। और कौन याद रखेगा कि नंदगोपाल नंदी ने कुंभ में क्या किया और आजम खान ने क्या किया? कुंभ कुंभ है। और मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता ऑक्सफोर्ड क्या कह रहा, इनकी कहे चाहे उनकी कहे। मैं तो इतना जानता हूं, कबीरदास ने कहा कि तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। कुंभ से जो लोग होकर आ रहे हैं वो मुझे जो बता रहे हैं अपना आत्म साक्षात्कार, मैं उसी को स्वीकार कर रहा हूं। विजय भाई और ओपी सिंह जी वो कहेंगे आकर कि वहां इतनी व्यवस्था थी कि प्राण बचाना मुश्किल था, तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो ओपी सिंह जी को कटघरे में खड़ा कर दूंगा। मेरे अंदर वो साहस है। लेकिन मैं पार्टी के कहने से नहीं करूंगा ना। किसी को बिल्ली दिखती है, किसी को कुत्ता ही दिखता है, तो बिल्ली कुत्ता देखने वालों के कहने से मैं कुंभ पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता। कुंभ मेरी आस्था का विषय है, कुंभ मेरे मान का विषय है, कुंभ मेरा माथा है, भारत के आत्मा का दिग्दर्शन है, भारत की आत्मा का दिग्दर्शन। कुंभ से ज्यादा एकता की बात कोई और कर सकता है क्या? वहां पीडीए की पूछताछ भी नहीं हो रही, कौन जात हो भैया ये भी कोई नहीं पूछ रहा। विजय भाई इससे अच्छी कोई जगह हो सकती क्या? पार्टियों में जाओ तो जात पूछी जाती है क्या, कि कौन जात हो, तुम्हारी जात का वोट कितना। कुंभ में नहीं पूछा जा रहा। यही अंतर है संत में और नेता में, साधु में और नेता में। नेता जात पूछता है, साधु जात नहीं पूछता, कहता बच्चा जाओ त्रिवेणी में डुबकी लगाओ, फिर यहां आश्रम में आओ प्रसाद पाओ। यह अंतर है भारत के संत में, महंत में और नेता में।
धन्यवाद।